नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे एसएससी या किसी स्टेट पुलिस की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज टेस्ट नंबर 6 है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, या फिर आप चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ये संबंधित है जैन धर्म से। अब चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। जैन धर्म स्वयं सहायता का धर्म है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी देवता या आध्यात्मिक प्राणी नहीं है जो मनुष्य की मदद करेंगे। जैन जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत अहिंसा है, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर थे। महावीर की शिक्षाओं से युक्त ग्रंथों को आगम बोला जाता है। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन हैं? ऑप्शन है औरत, माइक्रो तरंग, पराबैंगनी, एक्स किरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरत। याद रखिएगा, औरत तरंग का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो औरक्त तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हर्शल द्वारा 1800 ईस्वी में इसे खोजा गया। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो कुकर में खाना पकाने के लिए या कम दूरी के संचार में, थर्मल इमेजिंग कैमरा में। ये इसके उपयोग है औरक्त तरंग के, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गर्म होने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या ऐसा परिवर्तन होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। तो जैसे ही आप अर्धचालक का तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटते चला जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न को विस्तार से समझ लेते हैं, फिर आपको प्रश्न ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। गर्म होने पर अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध गर्म होने के कारण प्राप्त ऊर्जा के कारण टूट जाते हैं। प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह चालक के माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करने के लिए पदार्थ की क्षमता है। प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है: लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, पदार्थ का प्रकार। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बात करें प्रतिरोध का एसआई मात्रक का, तो याद रखिएगा ओम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर, वैशेषिक। याद रखिएगा दोस्तों, एक भारतीय दर्शन वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय दर्शन कितने हैं? 6 हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं विस्तार से इस प्रश्न को। भारतीय परमाणु सिद्धांत महर्षि कणाद ने दिया था। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक भी हैं। भारत में ईसाई युग की शुरुआत के साथ दर्शन के 6 पाठशाला विकसित किए गए। कौन कौन थे ये? योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक और सांख्य। वैशेषिक विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पंच तत्वों से बनी हैं।
ये पंच तत्व क्या होते हैं? याद रखिएगा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ईथर, ये पंच तत्व हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों का स्थापना किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा चित्रकला के लिए कारखानों का स्थापना किया गया। अब आइए समझ लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर मुगल वंश का तीसरा मुगल सम्राट था। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन भी किया था। अकबर ने कलाकारों को संरक्षण दिया और चित्रकारों के लिए कारखाना की स्थापना किया। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली लागू किसने किया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्बोन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को क्या आंसर लगता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, प्रश्न का लेवल अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी विस्तार से, हम लोग हर प्रश्न का विस्तार भी देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को लागू किया गया था। दोहरी सरकार प्रणाली को 1765 में पेश किया गया था तथा इसे 1772 तक जारी रखा गया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की शुरुआत की थी। ये रेलवे का फेमस प्रश्न है, ये बार बार रेलवे पूछता है ये प्रश्न, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पंजाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी पीर पंजाल। आप लोग याद रखिएगा, अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो अटल सुरंग का निर्माण हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के तहत किया गया है। अटल सुरंग लेह मनाली राजमार्ग पर है। यह भारत में दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। ये भी आपको याद रखना है, भारत में दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह सुरंग 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ये था आपका अटल सुरंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पंक्तियाँ जहाँ से प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था? याद रखिएगा, 1632 की बात की जा रही है और बिहार के राजधानी पटना की बात की जा रही है। ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1632 में बिहार के पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना कारखाना स्थापित किया गया था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई एक प्रतिद्वंदी डच व्यापारिक कंपनियों सरकार निर्देशित समामेलन द्वारा स्थापित एक मेगा कॉरपोरेशन था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पंक्ति, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्न का वितरण, खाद्यान्न का खरीद, खाद्यान्न बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्न का निर्यात या उपयुक्त में से
कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न का निर्यात। ये खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, खाद्यान्न का निर्यात। ये प्रश्न पूछा गया है पिछले साल बीपीएससी के पेपर में। तो आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्का में नहीं ले सकते हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से, फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जैसे किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना, विशेष रूप से समाज में कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न का प्रबंध करना, यह हमारे एफसीआई का उद्देश्य है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपसे टेस्ट प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामलदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ये आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को विस्तार से। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने सामलदास कॉलेज को चुना क्योंकि यह बॉम्बे कॉलेज से सस्ता था। यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। गांधी जी द्वारा प्रकाशन 4 पत्रिका किया गया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण सवाल। आपके कितने सवाल सही हुए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आइए देख लेते हैं टेस्ट प्रश्न। ये प्रश्न आपसे पिछले टेस्ट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कुछ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया चावल, ये आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जोड़ी में सही सुमेल नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन ये है, आप लोग कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।